मन में हमेशा नकारात्मक बातें चलती रहती हैं और कोई भी काम करते हैं तो आलस आ जाता है। आलस कोई काम पूरा करने नहीं देता है। तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब अपने जीवन में तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। वीडियो बहुत ही लाभप्रद आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको निगेटिव बातों से कैसे दूर रहना है। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव सोचते हैं उतना ही हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। जैसी सोच हमारी होती है, कहते हैं ना, जैसी सोच हम अपनी बना लेते हैं ना, वैसे हमारी ज़िंदगी में हो सारी परिस्थितियां हैं वो बनती जाती हैं। तो अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना लें तो क्यों ना हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। तो आज की कुछ 10 बातें हैं जिनको आप ध्यान में रख कर ना, और आपके अंदर भी इनमें से अगर कोई ऐसी आदत है जो नहीं है तो आप उसको सुधार सकते हैं, जिससे आप भी हमेशा पॉजिटिव रहें। और मैं देखिए इन आदतों को अपना कर ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव है वो रह पाती हूँ। नहीं तो आप देख ही सकते हो, इतने ज़्यादा मेरे घर में काम होते हैं, इतना ज़्यादा बिल्कुल टाइम तो बड़ी मुश्किल से ही निकलता है। तो उसमें मैं कैसे सकारात्मक रहती हूँ, कैसे कौन कौन सी आदतें हैं हमारे अंदर जो हमें सकारात्मक रहने में मदद करती हैं, तो एक एक करके हम सबको बताएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ ज़रूरी पॉइंट भूल जाए, मतलब नहीं सुन पाएंगे। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहते हैं एक गृहिणी जो कि हाउसवाइफ पूरे घर की धुरी होती है, अगर आप सकारात्मक रहती हैं तो पूरे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। खुद को ऊर्जावान और पॉजिटिव रखने के लिए हमें कुछ आदतों को ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। ये हर उस गृहिणी को अपनाना चाहिए जो कि हमेशा नेगेटिव सोचती हैं। पॉजिटिव सोचने पर वो मतलब अपने अंदर पॉजिटिव आदतें हैं, पॉजिटिव विचार है, वो आ ही नहीं पाते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा मी टाइम। मी टाइम ज़रूर निकालें अपने लिए। दिन भर दूसरों की ज़रूरतों को तो हम पूरा करते रहते हैं, बीच में कम से कम अपने लिए 20 से 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। इसमें आपको कुछ किसी का भी दूसरे का कुछ नहीं करना है। ये जो समय रहेगा ये सिर्फ आपका अपना रहेगा। तो इस समय को आप किसी के भी साथ स्पेंड ना करें, सिर्फ अपने आप को ये समय दें। इस दौरान आप जो काम करें जो आपको खुशी देता है, जैसे संगीत सुनना। किसी को संगीत सुनना पसंद होता है, चाहे वो भजन सुन ले, चाहे कोई भी गाना जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको सुनने के बाद उनका दिमाग है एकदम फ्रेश हो जाता है, सारे कामों को करने में एक न्यू एनर्जी आ जाती है। जैसे पेंटिंग करना या बस सिर्फ शांति से चाय पीना। तो इनमें से आपको जो भी पसंद हो, इनके अलावा और भी काम हो सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि मी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा दूसरों को हम समय देते देते कभी कभी हमें चिड़चिड़ापन होता है, कभी कभी हमें ये लगता है कि मैं सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो अपने लिए भी ज़रूर 20 से 30 मिनट ज़रूर निकालें। दूसरा पॉइंट है सुबह की शुरुआत अच्छी करें। सुबह उठते ही जब आप मोबाइल देखने की बजाय, हम क्या करते हैं ना, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल हमारे तकिया नीचे रखा ही रहता है और हम उसी को देखते रहते हैं कि आज किसने क्या स्टेटस लगाया, किसने मुझे मैसेज किया, या किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब देखते हैं। इसकी बजाय अगर आप सुबह उठकर 5 से 10 मिनट मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग करते हैं ना, तो शांत मन से की गई शुरुआत पूरे दिन को तनाव को कम कर देती है। सुबह सुबह बिल्कुल भी मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल को छूने से बचिए, क्योंकि मोबाइल पर जब हम दूसरों की ज़िंदगियों में झांकते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं लगती, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ना चाहते हुए नकारात्मक सोच है वो आ जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी उपलब्धियां मिले तभी हम खुशी मनाएं। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो अगर आपने सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं तो उनकी भी खुशियाँ मनाना बनता है। जैसे आपने आज खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया तो खुलकर हंसिए, खुलकर उसको एंजॉय करिए, या कोई पुराना अटका हुआ काम आपने पूरा कर दिया तो खुद को सराहना करिए। देखिए आज तो मैंने, मतलब खुद से खुद कहिए कि मैंने आज ये काम बहुत अच्छा किया, अगली बार मैं इससे भी अच्छा वेस्ट करने की कोशिश करूँगी। ऐसा हम जब पॉजिटिव सोचते हैं तो सारे काम हमारे होते बनते चले जाते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, ना कहना सीखिए।
देखिए कभी कभी ये होता है कि हम सबको समय देते रहते हैं और सबकी आदत हो जाती है हमें हमेशा उलझाए रखने में, और हम कभी भी ना नहीं कह पाते। हर किसी को समय मतलब हर समय किसी को खुश रखना तो मुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम हर समय किसी के हर काम के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं और वो हमेशा आपसे खुश रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है या हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि हम उनके काम को कर सकें। तो हर समय किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं है। यदि आप थकी हुई हैं या कोई आपके काम है वो क्षमता से बाहर है, तो शालीनता से ना कहें, ना कि गुस्से से भी नहीं करना है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे मुझसे ही कहते रहते हो, ऐसे भी नहीं करना। शालीनता से अपना कहिए कि मैं थक गई हूँ, मुझे अभी मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूँ, प्लीज़ कभी अगली बार करा लेना या आप किसी और से करा लीजिए। इससे आप बर्नआउट से बची रहेंगी। सो प्लीज़ इस बात को ज़रूर अपनाइए अगर आप भी चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहें। जैसे कि इसमें से पॉजिटिव रहने का क्या मतलब है, जैसे आपने अगर एकदम से उनके काम को मना नहीं किया, गोल गोल घुमा दिया, तो लोग आपसे फिर अलग तरीके की सोच आपके अंदर हो जाएगी। अगर आप साफ स्पष्ट मना करेंगे तो आप पॉजिटिव रह सकते हैं। आपके अंदर कोई भी नकारात्मक बात है वो नहीं आएगी, क्योंकि आपने स्पष्ट मना किया है, ना कि कोई बात को घुमाया है। 5वां पॉइंट है नई स्किल्स सीखें। घर के कामों के अलावा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, चाहे वह कोई नई भाषा हो। जैसे कोई भी नई भाषा हमें इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई हमें भोजपुरी सीखनी है या हमको अवधपुरी सीखनी है, ब्रज भाषा सीखनी है। बहुत सारी भाषा होती है ना, कभी कभी हमें लगता है कि ये भी हमें आनी चाहिए। कुकिंग की नई नई तकनीक, जैसे आप मटर आलू बनाते बनाते उसी तरीके से परेशान हो गए हो, आज कुछ नई तकनीके से बनाते हैं। मोबाइल यूट्यूब पे देख के बना सकते हैं, यूट्यूब आपकी बहुत हेल्प करेगी। या कोई डिजिटल स्किल्स हैं, कुछ नया सीखने से आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। जब हम कुछ नए सीखते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बनता है, बढ़ता है, और इससे हमें ये लगता है ना कि अरे ये काम तो मैं भी कर पाई, इस काम को तो मैं बहुत मुश्किल मानती थी लेकिन ये काम तो मुझसे हो गया। तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके लिए नई स्किल्स आप सीखेंगे तभी आप इस बात को फ़ील कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आपकी सेहत जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगता है हर समय ये जो पॉइंट है वो पहला होना चाहिए था कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। एक कहावत आपने सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता है तब तक हमारे अंदर जो विचार आते हैं ना वो भी पॉजिटिव नहीं आते हैं। अगर हमें बुखार है, फीवर है, तो हमारे अंदर एकदम अलग अजीब सा फील होता है और वैसे ही हमारे अंदर विचार है वो आते हैं। समय पर भोजन करें, ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, सुबह का खाना आप शाम को खा रहे हैं। मतलब सुबह खाने का जो सुबह नाश्ते का समय 8 बजे है और आप उसको 11 बजे कर रहे हैं। 11 जो आपका दोपहर का खाने खाने का समय 2 बजे, आप उसको 4 बजे कर रहे हैं। शाम का खाना आप 9 बजे की जगह 11 बजे खा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपना भी भोजन समय पे करें, घर के सारे सदस्यों को समय पर भोजन दें। पर्याप्त पानी पिए और नींद पूरी लें। देखिए पर्याप्त, मैं अपना बताऊँ, मैं पानी भी पर्याप्त पीती हूँ, नींद मुझे पर्याप्त चाहिए। मैं 9-10 बजे से पहले ही मैं भाई सोना है तो मुझे सोना है, हर हालत में मैं सो लेती हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं अगले दिन उस नींद को पूरी ज़रूर कर लेती हूँ। अगर मैं पूरी नींद नहीं करती हूँ ना तो मैं अपने कामों को सही से कर पाती हूँ और ना ही अपने और सब कामों को कर पाती हूँ। तो देखिए थकान अक्सर चिड़चिड़ापन बना देती है। अगर हम थक जाते हैं, जैसे नींद अगर हमारी पूरी नहीं हो रही है, बहुत थकान हो गई है और हमें सही समय पे रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं और हमारे अंदर ना नकारात्मकता का कारण बन जाता है कहीं न कहीं। तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पर्याप्त भोजन तो आपको पर्याप्त लेना ही है, पर्याप्त पानी भी पीजिए और नींद भी ज़रूर पूरी लीजिए। अगला पॉइंट है 7वां हमारा, सोशल मीडिया पे दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी तुलना उनसे ना करें। हम दूसरों की लाइफ देखते हैं और हमें लगता है कि इसकी लाइफ तो एकदम परफेक्ट है। हमें अपने आप में ना नकारात्मक विचार है वो हमारे अंदर आने लगते हैं, इसकी लाइफ इतनी परफेक्ट है, मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं है। तो देखिए सबकी लाइफ़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनकी परिस्थितियाँ लाइफ की अलग हैं, आपकी परिस्थितियाँ अलग हैं। सिर्फ आप अपनी खूबियों पर ध्यान दें, आपके अंदर भी खूबियाँ होंगी। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई खूबी होती नहीं है। तो आप अपनी खूबियों पर ध्यान दे दीजिए। देखिए मैं पूरा दिन चलती हूँ, 7 घंटे की जॉब भी करती हूँ
उसके साथ साथ मैं घर के 2-2 चैनल अपने यूट्यूब के 2 चैनल संभाल रही हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे और छोटा-सा मेरा घर है, उसको भी मैं साफ़-सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। तो ऐसे ही नहीं हो जाते ये सारे काम, मेरे अंदर एक पॉज़िटिव कहीं न कहीं सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर हमेशा पनपती है, रहती है, जिसकी वजह से ये सारा काम मैं कर पाती हूँ। अगर आप भी जिस दिन आपके अंदर पॉज़िटिव और आलस ख़त्म हो जाएगा ना, तो आप देखना आप भी ये सारे काम आराम से कर सकेंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो चीज़ें हैं आप पर हावी हो रही हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो रही है। 8वां पॉइंट है हमारा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। कृतज्ञता का तो जैसे रात को सोने से पहले आप उन 3 बातों के चीज़ों के बारे में सोचना है जो जिसके लिए आप हमेशा शुक्रगुज़ार हैं। जैसे हर दिन सोचना है आपको शाम को सोने से पहले। ये छोटी आदत आपके मस्तिष्क को सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रेन करेगी। देखिए, जैसे बहुत कुछ ऐसा हमारी लाइफ में हर दिन होता है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण होते हैं जिनको भई हमारी ज़िंदगी में अगर हो रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप उनको ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब तक उन चीज़ों को नहीं करेंगे तब तक आप इन सारी चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। तो देखिए, कभी-कभी इस तरीके से भी हम सारे कामों को करते हैं तो हमारे अंदर एक नई पॉजिटिविटी है वो आ जाती है। देखिए, फिर हमारा 9वां पॉइंट है, सामाजिक मेल-जोल बढ़ाएँ। सिर्फ़ घर की चारदीवारी तक सीमित ना रहें। ऐसा नहीं है कि आप घर में अपने आप को कैद कर लिया है, आपको बाहर की दुनिया की खैर खबर ही नहीं है। हम उतने ही बीच में रहते हैं ना, तो हमारे अंदर वही नकारात्मक बातें हैं वो चलती हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, अपनी सहेलियों से बात करें, रिश्तेदारों से मिलें या किसी कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बनें। अपनों से बात साझा करने से ना मन हल्का रहता है। आप वो जैसे मेरा देखिए क्या है, मेरे अंदर तो मेरी ना तो कोई फ्रेंड थी, ना ही मेरे पास कोई ऐसा है जिससे से मैं अपनी मन की सारी बातें शेयर कर सकूं। इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और आप सभी से मैं अपने मन की बातें हैं वो शेयर करती हूँ। सही बता रही हूँ, मन इतना ज़्यादा हल्का रहता है, बहुत ज़्यादा मन हल्का रहता है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं और अपने मन को भी हल्का रख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ये करेंगे, सारे काम करेंगे, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, घर को व्यवस्थित रखें। हमारा घर जितना ज़्यादा बिखरा रहता है ना, उतना ही मानसिक तनाव बढ़ता है। अव्यवस्थित घर जो आपका होता है वो आपके मानसिक तनाव को तो बढ़ाता ही है, साथ ही आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको भी बढ़ावा देता है। घर को साफ़ और व्यवस्थित रखने के लिए एक रूटीन बनाएं। आपको एक रूटीन बनाना है। जैसे सुबह आप जल्दी उठिए और सबके उठने से पहले घर को व्यवस्थित कर दीजिए और साफ़ सुथरा घर रखिए। जब आसपास का वातावरण साफ़ होता है ना, तो विचार भी स्पष्ट और सकारात्मक रहते हैं। तो आज से आप भी अपने अंदर ये भावनाएँ, जो बातें मैंने बताई हैं, इन सब बातों को ज़रूर बताएंगे। तो अभी मैंने आपके लिए बताई वो 10 टिप्स, जिससे अपनाकर आप भी अपने अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है हमें उसको ख़त्म करके हमेशा सकारात्मक रह सकते हैं। पैर नहीं लाते हैं, पैर नहीं लाते। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आई हूँ, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, पूरा हो गया है। हाँ, पंखा उंखा सब कुछ बंद करना पड़ता है तब जाके कहीं वीडियो रिकॉर्ड होती है ना माई? मम्मी मेहनत करती है नहीं करती हैं? करती है, कितनी? बहुत पैसे कमाती है। आई बाल चलेगा। उपजी। ये बताओ, तुम मेहनत करोगी बड़ी होके? हाँ, किनके जैसी? आपकी जैसी। तुम पढ़ाई करो सिर्फ। मम्मा मेरा भी चैनल बनवाना है। मोबाइल के बिना दिक्कत हो रही है, मोबाइल ले लेंगे। मम्मी पता है मेरे शादी होता है मैं भी अपना चैनल बनाऊंगी। पहले ही बनवा देंगे, शादी की क्या जरूरत है। प्लीज। मम्मी की नकल कर रही, कह रही मेरी भी शादी हो जाएगी तो मेरा चैनल बना दियो। मैं भी सिलाई सीखूंगी। सिलाई सीखोगी? तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई से होगा। पढ़ना ज़रूरी है, सिलाई नहीं ज़रूरी है। सिलाई तो मम्मी सिखा ही देंगी तुमको, पढ़ाई करो पहले, है ना? मेरे घर
देखिए, हर कोई ऐसा नहीं है, कभी-कभी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आ ही जाती हैं, कभी कुछ लाइफ़ में ऐसा हो रखा है। एक टाइम पे मेरे मन में भी नेगेटिव बातें आती थी, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा पॉज़िटिव, पूरी की पूरी मैं पॉज़िटिव रखने की अपने आप को कोशिश करती हूँ, अपने मन को हर तरीके से, क्योंकि जब वो नकारात्मक बातें जब हमारे दिमाग में चलती हैं, तो सिर्फ़ उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा गलत ही होता है। हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन अच्छा नहीं रह सकते हैं। याद रखें, आप कोई मशीन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कोई मशीन है जो लगातार काम करेगी और थकेगी नहीं। आप भी एक इंसान हैं, कभी-कभी लो महसूस करना एक सामान्य है, बस उस भावना को खुद पर हावी नहीं होने देना है और अगले दिन फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन में नकारात्मक बातें हैं वो आ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने आप पर हावी कर लें और फिर कोई भी काम आप करने में सक्षम ना रहें। तो आप उसको हावी ना होने दें अपने ऊपर और अगले दिन फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। तो ये मैंने आपके लिए 10 टिप्स थे जो शेयर किए थे, जो कि मैं अपने अंदर, अपने रूटीन में मैंने इन चीज़ों को कहीं न कहीं इन्वॉल्व किया है और रियल बता रही हूँ, जब से इन बातों को मैंने अपनाना शुरू किया है, तब से मेरी ज़िंदगी से नकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं हमेशा अपने आप को पॉज़िटिव रख पाती हूँ। तो ऐसे ही आप अगर इन छोटी-छोटी आदतों को अपनाते हैं, तो आप भी पॉज़िटिव रह पाते हैं। यहाँ पे शाम का समय था और शाम को मैं यहाँ पे बैठ गई थी, हस्बैंड जी बाज़ार करके आए थे, तो फिर हम यहाँ पे बैठ गए थे खरबूजा को काटने, और सब पूरा परिवार देखिए मिल के रहता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ समय बिताएं, क्योंकि फैमिली के साथ जब हम समय बिताते हैं ना, तो हमें सबका अपनापन बढ़ता है और हमारे अंदर एक कहीं न कहीं पॉज़िटिव ऊर्जा भी, पॉज़िटिव विचार भी आते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। जब हम अकेले-अकेले रहते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर नकारात्मक बातें वो आ जाती हैं, क्योंकि अकेलापन भी कहीं न कहीं हमें नकारात्मक विचार आने पर मजबूर कर देता है हमारे अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ समय बिताएँ, अपने आप को बिज़ी रखें। मेरा तो यही मानना है और मैं भी अपनी लाइफ़ में ये सब चीज़ों को करती हूँ, तभी मैं आप सभी के साथ ये सब बातों को शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ भी मैं इन बातों को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने हम चारों पूरी फैमिली मिलकर हम लोग खा रहे हैं खरबूजा। तो खरबूजा वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अभी खाना बनाना है वो हमारा बाकी है। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है, पूरा रूटीन आपने देखा। सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही कुछ चलता रहता है, काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बीच मैं अपने आप को ना पॉज़िटिव रखने का बस मेरा यही है कि मेन उद्देश्य बस यही है कि मैं कैसे करके अपने आप को पॉज़िटिव रख सकूं। तो इन्हीं आदतों की वजह से मैं खुद इतना ज़्यादा पॉज़िटिव है वो रह पाती हूँ। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा-सा कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। शाम का ये क्लिप है और अभी मैं खाना बना रही हूँ, रोटियाँ यहाँ पे बन रही हैं और सब्ज़ी में बन रही है तुरई की सब्ज़ी। आइए आप सब भी खाना खा लीजिए और आप सबके लिए मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी इससे भी अच्छा, तो आप इसको भी एंजॉय करिए। राधे राधे, गुड बाय फ्रेंड्स एंड गुड नाइट।